गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है, जैसी खबरें आ रही है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं जबकि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे का साइन है। आखिर ये हो क्यों रहा है और कहां से ये शुरू हुआ और आज इसमें इंडिया कहां पर खड़ा है? कुछ ऐसे सवाल जो हैं जो उत्पन्न होते हैं, इसका जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। अगर हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्टिंग से समझना है तो हमें समझना पड़ेगा 1979 का हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसके द्वारा ईरान, जिसको आज ईरान के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले पर्शिया था, वहां पर रजा पहलवी, जो कि एक सेक्युलर डायनेस्टी, सेक्युलर मोनार्की से आते थे, उनको हटाया इस्लामिक कट्टरपंथियों ने और एक ऐसे खोमैनी, जिनका नाम था, एक ऐसे लीडर को स्टैब्लिश करा जिन्होंने ईरान को शिया थियोक्रेसी पर बेस्ड एक स्टेट का निर्माण किया। और इस स्टेट का मानना क्या था, जितनी भी रिजिडिटी और जितना भी बैकवर्डनेस हम कह सकते हैं मिडिवल पीरियड की, वो सभी को ईरान में इंपोज किया। मॉडर्नाइजेशन को, वेस्टर्नाइजेशन को नकारते हुए एक इस्लाम पर बेस्ड स्टेट का निर्माण किया। लेकिन 1979 से पहले हमें यह समझना होगा कि उससे पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते या अमेरिका के रिश्ते बहुत ही कोर्डियल थे, बहुत ही अच्छे थे। ये लोग मिलिट्री के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर किया करते थे, साथ ही में अच्छा ट्रेड भी चला करता था। लेकिन आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन वहां के जो स्टेट है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में ये एलिमेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं कि इनका मेन प्रोग्राम है एंटी जूइश, एंटी इजराइल पर काम करना। यह बात पुख्ता कैसे हो जाती है कि जैसे ही उस समय की सरकार आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन, लगातार वहां की सरकार ने, वहां के हेड ऑफ द स्टेट ने कंटिन्यूसली अपना सपोर्ट दिया है सभी एंटी जूइश, एंटी इजराइल मिलिशिया या आतंकवादी संगठन ग्रुपों को। जैसे यमन के अंदर हुतियों को खड़ा करना, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को खड़ा करना, और आज के समय में हम देख ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि कैसे इजराइल कंटिन्यूसली गाजा में बमबारी कर रहा है और हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और हमास को भी फंडिंग और चाहे जितना भी हथियारों के साथ मदद करने की बात हो, वो ईरान कंटिन्यूसली कर रहा है। अब साथ ही में हमें जब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इजराइल अग्रेसर स्टेट क्यों बना, पहले क्यों अटैक किया ईरान पर, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ईरान ने ठाना है कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। यानी ये जो एम्बिशियन या कहे एम्बिशियस प्रोग्राम ईरान की गवर्नमेंट काफी लंबे समय से चला रही है, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग पिछले 20 साल से टू हैव न्यूक्लियर वेपन, और उसी के लिए लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है, जितनी भी अलग अलग जगह पर फैसिलिटीज ईरान के अंदर कंटिन्यूसली, जो बोलते तो हैं कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर काम कर रहे हैं, बट पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है कि वो लोग सिर्फ थोड़ा ही टाइम दूर है या कहे कुछ महीने दूर है, जिसके बाद करने के बाद उनको न्यूक्लियर वेपन मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ा थ्रेट किसके लिए है? ये सबसे बड़ा थ्रेट है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल को पता है जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया, सबसे पहला जो अटैक होगा वो इजराइल पर होगा, और इजराइल का नाम और निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल इतना बड़ा नहीं है। इन सभी डेवलपमेंट को कंसीडर करते हुए अमेरिका के कहने पर, ध्यान रखना इसमें अमेरिका भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अमेरिका के कहने पर इजराइल ने पहले अटैक किया। और अब बात करते हैं कि इन सभी में क्या खतरा है पूरी दुनिया के लिए। खतरा दोस्तों वही है जो वर्ल्ड वार 1 से पहले और वर्ल्ड वार 2 से पहले जिस तरीके से दुनिया ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी, अलग अलग अलायंस में डिवाइड हो गई थी, आज भी हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे रशिया और चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं ईरान को, और साथ ही बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ हमें खड़े हुए दिखते हैं। और वहीं अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां
आज इजराइल के साथ ओपनली खड़ी है। अब बात करते हैं इसमें इंडिया कहां खड़ा है, तो इंडिया का वही पुराना स्टैंड है कि हम लोग जो है जो नेहरू से हम कह सकते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी और आज मोदी गवर्नमेंट में भी इसको कंटिन्यू किया जा रहा है कि हम लोग इंडिया के इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं, नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़े हैं, ना हम इधर खड़े हैं ना हम उधर खड़े हैं, हम लोग पीस के लिए खड़े हैं, हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे और रीजन में शांति को स्थापित करने के लिए भारत तत्पर हमेशा से रहा है।